कभी सोचा है कि हवा में कितनी जबरदस्त ताकत छिपी होती है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे हवा सिर्फ मौसम नहीं बदलती, बल्कि पूरी दुनिया को बिजली देने का दम रखती है। चलिए शुरुआत एक बहुत बड़े नंबर से करते हैं। पूरी दुनिया में 1170 गीगावाट से भी ज्यादा पवन ऊर्जा की क्षमता स्थापित हो चुकी है। अब ये इतनी बिजली है कि करोड़ों घर रोशन हो सकते हैं। इससे पता चलता है कि पवन ऊर्जा अब कोई छोटी मोटी चीज नहीं रही। तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है ना? मतलब कैसे एक हवा का झोंका हमारे घरों में बत्तियां जला देता है। चलिए इस कमाल के पीछे का साइंस समझते हैं। तो आइए सबसे पहले एकदम बेसिक चीजों को समझते हैं। ये पूरी प्रक्रिया कि हवा से बिजली बनती कैसे है, इसको जरा तोड़ कर देखते हैं। देखिए ये सब कुछ ना बस 3 आसान स्टेप्स में हो जाता है। सबसे पहले हवा की अपनी ताकत वो टरबाइन के ब्लेड्स को धक्का देती है। फिर ब्लेड्स के घूमने से मैकेनिकल एनर्जी बनती है, मतलब एक मशीन चलने लगती है। और आखिर में एक जनरेटर उस घूमने की ताकत को बिजली में बदल देता है। सिंपल है ना? अच्छा, अब अगर हम टरबाइन के अंदर झांक कर देखें तो पता चलेगा कि ब्लेड्स एक हब यानी रोटर से जुड़े हैं। ये रोटर एक गियर बॉक्स से जुड़ा है जो जनरेटर को घुमाता है और बस वहां से बिजली ग्रिड में चली जाती है। हर एक हिस्सा अपनी जगह पर बहुत जरूरी है। और इस पूरी कहानी में गियर बॉक्स एक हीरो की तरह है। सोचिए, ब्लेड्स तो बहुत धीरे धीरे घूमते हैं, मतलब 1 मिनट में बस 15 से 30 बार। पर जनरेटर को बिजली बनाने के लिए चाहिए तूफानी रफ्तार। तो गियर बॉक्स इसी धीमी गति को 1 मिनट में 1000 से 1800 चक्कर की रफ्तार में बदल देता है। ठीक है, एक टरबाइन कैसे काम करती है ये तो समझ आ गया, लेकिन ये विशाल मशीनें बनाता कौन है? चलिए अब इस इंडस्ट्री के बड़े खिलाड़ियों पर एक नजर डालते हैं। पवन टरबाइन बनाने की दुनिया में कुछ ही कंपनियों का दबदबा है। डेनमार्क की वेस्टस 189 गीगावाट से ज्यादा के साथ सबसे आगे है। उसके ठीक पीछे हैं स्पेन की सीमेंस किमेसा और चीन की गोल्डविंड। असल में यही कंपनियां तय कर रही हैं कि दुनिया को भविष्य में बिजली कैसे मिलेगी। और ये बार चार्ट तो कहानी और भी साफ कर देता है। देखिए, वेस्टास, सीमेंस किमेसा और गोल्डविंड, ये तीनों बाजार के कितने बड़े हिस्से पर काबिज हैं। इनका दबदबा साफ नजर आता है। आज की टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है इसका अंदाजा इस एक उदाहरण से लगाइए। वेस्टास का सिर्फ एक, जी हां, सिर्फ एक टरबाइन का प्रोटोटाइप हर साल लगभग 20,000 घरों को बिजली दे सकता है। ये तो कमाल ही है। तो हमारे पास जबरदस्त टरबाइन हैं, बिजली भी बन रही है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। असली चुनौती तो अब शुरू होती है, इस बिजली को हमारे घरों तक पहुंचाने की। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि हमारा जो बिजली का ग्रिड है वो शहर की पानी की पाइपलाइन जैसा है, जिसमें सब कुछ बहुत बैलेंस में चल रहा है। अब एक विंड फार्म जोड़ना उस पाइपलाइन में एक बहुत शक्तिशाली लेकिन कभी भी चालू बंद होने वाला फायर होस जोड़ने जैसा है। जाहिर है इससे पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है। और यहीं पर इंजीनियर्स को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे हवा तो कभी तेज चलती है, कभी धीरे, तो बिजली का उत्पादन भी ऊपर नीचे होता रहता है। वोल्टेज को स्थिर रखना, पावर की क्वालिटी बनाए रखना, ये सब बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। तो असली मुश्किल यही है। हमारे ग्रिड को एक स्थिर, भरोसेमंद पावर सोर्स पसंद है, लेकिन पवन ऊर्जा तो अपनी मर्जी की मालिक है, कभी ज्यादा कभी कम। इन दोनों के बीच तालमेल बिठाना ही असल इंजीनियरिंग है। और इसी क्षमता को, मतलब ग्रिड की पावर संभालने की ताकत को, ग्रिड की मजबूती कहते हैं। इसे शॉर्ट सर्किट रेशो या SCR से नापते हैं। सीधी सी बात है, अगर ग्रिड कमजोर है तो उसमें पवन ऊर्जा जैसी बदलने वाली पावर को संभालना उतना ही मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये तो हुई जमीन की चुनौतियां। लेकिन क्या हो अगर हम समाधान के लिए जमीन से ऊपर आसमान की तरफ देखें? चलिए अब पवन ऊर्जा के भविष्य पर एक नजर डालते हैं। ये है हवाई पवन ऊर्जा। ये एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी है जो जमीन से हजारों मीटर ऊपर, जहां हवाएं बहुत तेज और लगातार चलती हैं, वहां उड़ने वाले उपकरणों से बिजली बनाने की कोशिश कर रही है। इसके फायदे तो बिल्कुल साफ हैं। ऊपर हवा ज्यादा तेज और एक जैसी होती है, मतलब ज्यादा बिजली बनेगी। बड़े बड़े टावर बनाने की जरूरत नहीं, तो स्टील और कंक्रीट का भारी खर्चा भी बचेगा। और ये दूर दराज के इलाकों के लिए तो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। फिलहाल इसमें 2 मेन डिजाइन्स हैं। एक है एनर्जी काइट्स, जिसमें एक पतंग जैसी चीज उड़ती है और रस्सी से जमीन पर रखे जनरेटर को खींचकर बिजली बनाती है। और दूसरा है फ्लाईजेन सिस्टम्स, जिसमें जनरेटर खुद उस उड़ने वाले डिवाइस में ही लगा होता है और सीधे हवा में ही बिजली पैदा करता है। तो ये पूरी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है।
क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारी बिजली जमीन पर लगे टावरों से नहीं बल्कि आसमान में उड़ती पतंगों और टरबाइनों से आएगी? सोचने वाली बात है ना।